It's been 2 years. I still haven't moved on. भाई मेरे नाक के आगे मत पा देना। रात को दारू मिल जाए मूव ऑन है। Welcome back to the channel. You're watching Rough Copy and I'm Smriti. I am Preeti and today we're going to ask people on street about their relationships. तो जानते हैं कि लोगों की लाइफ में कितने कलेश चले। 3 most important things in a relationship. Time, loyalty, caring, Understanding, Trust, behavior, intimacy and Respect. honesty. खाने से ना रोके। पैसा गाड़ी में घर। सबका नहीं पता पर मेरे हिसाब से तो पैसा मैटर किसके पास पैसा होना चाहिए? आपके पास या बंदी के पास? दोनों बंदा के पास होना चाहिए। बंदा के पास होना चाहिए। बंदा। हाँ यार ऑब्वियसली। अबे साले फ्रीडम, लॉयल्टी, friendship. Friendship बहुत different बोला, like why? प्यार हो जाता है but ये दोस्ती है which keeps it continued ऐसे। तुम बताओ annoying things जो couples करते थे। तुम देखते ना यहाँ पे randomly couples। पार्कों में बैठ जाते ना जो ये बार खुद तो मजे लेते हैं हमें जलाते हैं। अबे अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। भाई मेरे नाक के आगे मत पा देना। चुम्मा चाटी हैं पब्लिक में। पब्लिक प्लेस में कुछ भी किस करना मतलब जहाँ समझ रहे हो ना? अगर बंदी को पसंद हो तो फिर चलेगा फिर ठीक है। पलट गया। बस हवा निकल गई। जान के एक दूसरे के सामने बच्चा बनना। लेट नाइट टॉक। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? रूममेट है मेरा, वो मेनली रात में 2-3 बजे तक बात करता रहता है और मुझे यहाँ नींद नहीं आती। कैसी बातें करते अरे तो भी हो गया। हाँ, तो फिर वो वो पॉसेसिव है फिर उसके वाली। तो उसके लिए ना मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। चलो यार भाई के लिए भाई का करो तो सया हुआ तभी तो रूममेट है अभी। सह लेंगे थोड़ा सा। पब्लिक में पीडीए करते हैं। Why I like PDA? इग्नोर। करता है किसको? ड्रिंक। कभी कभी मतलब ओकेजनली वो हो जाता है। ओकेजनली ड्रिंक करता है कि इग्नोर करता है? इग्नोर। Who should pay on dates? Equally. दोनों को। आई थिंक फर्स्ट डेट पे तो वॉइस को करना चाहिए। गाय। वॉइस ऑलवेज दोनों हाफ हाफ। स्प्लिट करना चाहिए। वेरी गुड। Same. लड़के को। जिसके पास पैसे हो, जो वॉलेट ले गया। आधा आधा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो लड़के ही पे करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। Like if I am taking him on date, तो I should pay. If he's taking me on date, then he should pay. आई थिंक जिसने डेट का प्लान बनाया उसने। सही वाला पॉइंट। मस्त प्लान है। अनएक्सेप्टेबल बाउंड्रीज क्या है तुम्हारे लिए एक रिलेशनशिप में? ज्यादा लड़की दोस्त। लड़के का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। सब बात खत्म। फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़्यादा क्लोज हो गया तो। ज्यादा भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालने चाहिए एक दूसरे के ऊपर। बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए। ये लड़कों को बेस्ट फ्रेंड से दिक्कत क्या है? वही बात है ना, ड्राइव कोई और करता है। अगर हुए तो फिर रिलेशनशिप में ही नहीं आएंगे। अच्छा पहले पता करोगे। या आपके हैं? मेल बेस्ट फ्रेंड यही है। चलो किसी के मेल बेस्ट फ्रेंड बन के तुम घूम रहे हो और तुम मना कर रहे हो। ओके, इसका कौन सा बॉयफ्रेंड है? बनने नहीं देता ये। कलेश करने छोटी छोटी बातों पे यहाँ क्यों गई वहाँ नहीं जाना बता के जाओ। जिनसे मैं हेट करती हूँ उनसे बातें करना। बड़ी अच्छी बात कही आप। करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। फ्रेंड्स के ओपिनियन मैटर करते हैं एक रिलेशनशिप में कि नहीं करते हैं? करते हैं। सुनो सबकी फर्क करो अपनी, क्योंकि रिलेशन आपका है तो कभी कभी बेस्ट फ्रेंड का ओपिनियन लेना भी चाहिए। रो लो उसके पास जाके, बट फिर वापस बैक टू ट्रैक। नहीं मेरा से ब्रेकअप करा दिया। नो। अगर बेस्ट फ्रेंड कलेश करा रही है तो नहीं। आई स्पिट इट आउट, शी इज माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। लड़के लड़कों की ज्यादा सुनते हैं। लड़कियाँ इतना नहीं सुनती, लड़के फिर भी अपने माइंड की करती हैं ओपिनियन लेने के बाद। सुन लेगी पर करेगी अपनी। कम्युनिकेशन खराब होती है। अगर मैं किसी तीसरे बंदे की बात सुन के उसके साथ कुछ करूँ तो तीसरा ना ही आए तो ठीक ही है। कबाब में हड्डी होना नहीं चाहिए वैसे। मैं भी जब आऊंगा रिलेशनशिप में तो मैं भी तो करूंगी। मतलब प्यार से बुलाते हैं तो वो तो उनकी अपनी चॉइस तो वो भी किसी से बात कर रही होगी। एक चीज जो तुमने अपने पार्टनर से सीखी है? हार्ड वर्क। लव फॉर फैमिली। गेम्स। उसने मेरे को मैथ सिखाई थी बीटेक की। रिलेशनशिप को कैसे निभाना चाहिए। मेरा ईगोइस्टिक नेचर थोड़ा कम हुआ। हाउ टू वेक अप ऑन टाइम, हाउ टू स्लीप ऑन टाइम, व्हाट टू ईट। ही टीचेस मी अ लॉट ऐसे।
रास्ते में कैसे चलना है, किससे बात नहीं करनी है, ऑटो में कैसे बैठना है, ये सब चीजें सीखी है भाई मैंने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? The most toxic trait in a man according to you? इफ़ वी नीड देम लाइक प्लीज कम एंड मीट, तो वो नहीं मिलेंगे, बट जब वो कहेंगे तो वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो। तो मुझे लगता है टॉक्सिक है, आपको भी अपने पार्टनर को समझना चाहिए कि आपको उसको आपसे मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, प्रायोरिटीज की बात। हाँ। मेरे को ग्रीनेस्ट फ्लैग मिल गया, मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था, सो आई डोंट नो व्हाट इज टॉक्सिक इन अ रिलेशनशिप नाउ, मुझे नहीं पता। अबे ये बहन का ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अपने में वही परफेक्ट है, दूसरा बंदा जो बोले वो कुछ नहीं है। टॉकिंग टू मल्टीपल विमेन, लड़ाई होती है तो उसमें ज्यादातर मतलब कि लड़कों के ऊपर ही ब्लेम आ जाता है, चाहे लड़की की भी गलती हो। सेम ये मेरे को लगता है। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कभी शक होने लगता है कि मतलब ओवर थिंकिंग होते तो बताए ना, ये नहीं कि उसको ओवर थिंकिंग में करता ही रहे। फ्रीडम को बाउंड करके रखना कि मतलब इधर मत घूमने मत जा, इधर ना जा, ऐसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट मत करने जाना, वो सब। रिलेशनशिप में लड़कियां चीट क्यों करती हैं? उनको कोई बेटर मिल जाता है, जब एफर्ट्स डालना बंद हो जाते हैं दोस्तों की सुन के। दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। इन माई ओपिनियन चीटिंग इज रियली रॉन्ग। अगर आपको चीट करना है अपने पार्टनर को क्लियरली बोल दो इंटरेस्ट नहीं है यार, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक जब उनके इमोशनल नीड्स नहीं पूरे होते हैं ना। हाँ यार, यू आर वेरी सेंसिबल। मैन अगर इनकॉम्पिटेंट हो तो हमने तो नहीं किया कभी, हमारे पास कोई और साधन नहीं है। लाइक अभी तक मैंने किया नहीं है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आई डोंट नो, मे बी सेक्स इश्यूज और मनी इश्यूज, और मे बी प्यार खत्म हो जाता है। मन भर जाता है। मैन आर होर्स। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है यार। एक्सेप्ट माय हस्बैंड, एवरी मैन इज होर। एक कोई बात हुआ, कोई सेंस है इस बात की? देख मेरा बंदा सही है, बाकी दुनिया ये है, चूतिया है, ऐसे नहीं। सिचुएशन कैसी भी चीट करना तो गलत है। चीटिंग इज रॉन्ग, सुना? करना मत। मूव ऑन पहले कौन करता है रिलेशनशिप से? लड़कियां कर लेती हैं। लड़कियां कर लेती हैं। जिसको दुख थोड़ा कम होता है। जो प्यार नहीं करता वो जल्दी मूव ऑन कर ले। एग्जैक्ट। लड़कियां ऑफ कोर्स। लड़कियां लड़की करती है। आई थिंक लड़कियां जो प्यार कम करता है। रात को दारू मिल जाए मूव ऑन है। सबका इलाज एक ही, आजा चल बैठते। लड़कियां पहले हील करने पे ध्यान देती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, लड़के तब नहीं कर पाते जब वो उनकी ट्रू एकदम पसंदीदा औरत होती है तो नहीं कर पाते। अगर पसंदीदा औरत नहीं है तो कर देंगे। मूव ऑन की रेस में फर्स्ट आना इज नॉट एन एक्चुअली अकॉम्प्लिशमेंट, राइट? कितनी अच्छी लाइन है। लड़कियां कुछ दिन रोती है पहले अच्छा, फिर इट्स बीन 2 years, आई स्टिल हैवंट मूव्ड ऑन। भाई जो चीट करेगा वो तो मूव ऑन पहले ही हो गया है। लड़के क्या होते हैं पता है, पहले हंसेंगे रोएंगे, मतलब जो भी, फिर बाद में लॉन्ग टर्म तक महफिल जमेगी, दारू चलेगा, उसके बारे में गालियां निकालेंगे, अरे बहन की मैं छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे चली गई। गाली नहीं देते। बात तो सही है। Will you date a person who is less successful than you? Yeah, obviously, when there is love, nothing matters, only love matters. So, yes. अगर लॉयल होगी तो हाँ, कर भी लॉयल। सकते हैं। अगर प्यार उसकी तरफ से भी है, मैं कर लूँ। पैसा तो मैटर करता है। अगर सक्सेसफुल है वो आपको प्यार ही नहीं दे, मतलब टाइम नहीं दे रहा, तो उस सक्सेसफुल का हम करेंगे भी क्या? सेम होना चाहिए। मतलब अगर जैसे कोई डॉक्टर है तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के साथ ही मतलब आना चाहेगा, या फिर कोई सक्सेस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की Obviously, तैयारी कर रहा है, IAS तो सिविल सर्विसेज के साथ में जाएगा ना। क्या कर रहे हो तुम दोनों बाय द वे? सिविल्स के सिविल सर्विस। जस्ट सेइंग, जस्ट सेइंग। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। What are your thoughts about live-in relationship? I don't agree to it. Why? I don't know, maybe I'm orthodox, but शादी के बाद तो रहना ही है, पहले ही सारा क्या फिर लड़ाइयाँ ही होती है, उससे अच्छा है। और वैसे भी इन इंडियन सोसाइटी पेरेंट्स डजंट अलाउ, लोग झूठ बोल के रहते हैं, तो पेरेंट्स से झूठ बोलना इज नॉट राइट। मम्मी लाएगी जो लाएगी। शादी के बाद तो ये डिवोर्स करने में 10 सीन होते हैं, पर उससे पहले अगर बोर हो गए तो वही ब्रेकअप। ये टिपिकल तुम्हारा वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का, तो वो हो गई तो तुम्हें पता चल गया। अगर रिन्यू करानी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत एपिसोड तो देख ही लिए। आई थिंक एक पॉइंट के बाद वो भी बोरिंग हो जाता है। फिर इंडियन सोसाइटी अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट कर पाई। प्रोबेशनरी पीरियड जैसा हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप एक दूसरे के बारे में जान पाते हो। ट्रायल एंड एरर। हाँ। तो क्या करेगा काजी? क्या करेगा ये रेड हुडी वाला? मतलब ये नहीं तकलीफ नहीं होती। सॉरी भाई। चीटिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? कहीं घूमने जा रही हो तो बता नहीं रही है कि वहाँ बस। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? फिजिकली चीट कर दो, इट्स ओके, मे बी।
लाइक अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कर दिया इट्स ओके, लाइक वंस इन अ व्हाइल। आई थिंक अगर सिर्फ बिना बताए किसी से फ्लर्टिंग भी कर रहे हो तुम साइड बाय साइड, तो वो भी चीटिंग ही कंसीडर होगी। मैंने तो पेपर में ही किया आज तक चीटिंग, हमें इतना पता नहीं है। मतलब अगर ज्यादा क्लोज हो लप्पू चप्पू कर रहे हो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्टनर तुम पे चीट कर रहा है, किसी और के साथ मेकआउट कर रहा है, कैसे रिएक्ट करोगे? चल जा भाई, दिख मत जाइए बस। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। किसी और के साथ है, कैसे रिएक्ट करोगी? कुछ नहीं करूँगी, मैं चले जाऊँगी वहाँ से, उससे सारी कम्युनिकेशन बंद। एक चाटा तो बनता है, मैं तो काट दूंगी उसका। उतार के मारेंगे, दारू पियेंगे, उसके सामने किसी और लड़के को पकड़ के कहते नहीं। ओह नाइस वन, नाइस वन। मैं तो पहले किस देखूंगी ना, अच्छी से कर रहे हैं कि नहीं, फिर आए जज। तमाशा कर दो, तमाशा, कलेश, तमाशा, सब देख ले कि हुआ है भाई, ये हुआ है। देख अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पहले तो जिसके साथ चीट करिए उसको पीटूंगा पकड़ के। नहीं, मैं तो अनब्लॉक रखूंगा, तरक्की से छड़ाऊंगा उसको। शेयर सब्सक्राइब प्लीज। ओके गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस।